हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में अपने बात करने वाले हैं उसका नाम है टीटीके प्रेस्टीज। अब इसके जो प्रोडक्ट हैं वो हर घर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं, फेमिलियर हैं इस स्टॉक के नाम से। अब देखिए, ये स्टॉक जो है वो कितने पर था? 13 दिसंबर 2021 को ये 1261 रुपये का था। ठीक है, और अभी कहाँ पर है ये? 788, 788। और इसके यदि अपने फंडामेंटल देखें तो उसमें देखिए कि 2 साल के अंदर कोई कमी आई है, वो भी हम चेक कर लेते हैं स्क्रीनर पर। तो यहाँ टीटी के प्रेस्टीज जैसे ही इसको सर्च करते हैं तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलता है? अपने क्वार्टरली रिजल्ट में चलते हैं पहले तो देखिए 2021 के बाद इसके अंदर ये देखिए यहाँ 104 था, 91, 80, 53, 84, 58, 58। हाँ, तो नेट प्रॉफिट में मानते हैं गिरावट आई है। उसके बाद ईयरली प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में देखें तो देखिए 185, 237, यहाँ पर 237 था, 305, 253। तो ये स्टॉक जो है कंसिस्टेंट प्रॉफिट तो नहीं दे रहा, लेकिन हम ये जानते हैं कि इसके प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। ये आने वाले टाइम में हमेशा रहेगा। प्रोडक्ट रेंजिंग फ्रॉम फूड, पर्सनल केयर प्रोडक्ट। तो प्रेस्टीज के नाम से काफ़ी जो किचन के अंदर इक्विपमेंट आते हैं, किचन इक्विपमेंट स्पेस। तो चलिए अब अपने चलते हैं इसके चार्ट पर। तो चार्ट के अंदर मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दी, इसलिए मैं आप लोगों से इसके बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं। ये स्टॉक कुछ इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ये नीचे आ रहा है। ठीक है, यहां यदि अपने देखें तो देखिए ये क्या है, लगातार वीकनेस दिखा रहा है। देखिए इस तरह से इसको टच किया, फिर से इसको टच किया। इस बार मैं आप लोगों को ये स्टॉक क्यों लेके आया हूं, क्यों आपको इसके बारे में बता रहा हूं, उसके पीछे देखिए रीजन है। क्योंकि यहाँ वीकली चार्ट के अंदर, पहले भी देखिए वीकली चार्ट के अंदर 50 ईएमए के नीचे क्लोजिंग हुई थी। ये जो लास्ट वीक फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग जो है वो आप देख रहे हैं 50 ईएमए के नीचे हुई थी। ठीक है, और यदि जैसा कि यहाँ पर ये देखिए 50 ईएमए के नीचे क्लोजिंग यहाँ हुई थी, और यहाँ के बाद जैसे इसका टॉप ब्रेक हुआ, यहाँ अपने इस चार्ट के अंदर हिस्ट्री में देखें तो देखिए जैसे ही इस कैंडल का टॉप ब्रेक हुआ, इसके अंदर एक रिट्रेसमेंट हुआ और उसके बाद वापस इसमें अपसाइड आई। ठीक है, और अपसाइड कितनी थी ये भी देखिए। चलिए तो अपने इसके अंदर चेक कर लेते हैं फिबोनाची लेवल की हेल्प से। तो यहाँ से अपने इसका जो बॉटम था वो ये था। ठीक है, और इसकी क्लोजिंग 50% के ऊपर नहीं हुई। कोई भी कैंडल जो है वो 50% के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिखा रही, तो इसका मतलब स्टॉक स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। स्ट्रॉन्ग होने के लिए इसके ऊपर क्लोजिंग होना, और लास्ट लाइन ये वाली 0.6 का जो लेवल है इसके ऊपर यदि वीकली क्लोजिंग हो जाती तो हम इसके अंदर वापस से बुलिश हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट जो हैं वो आने के बाद वीकनेस आ गई। अब यदि यही जो फिब रिट्रेसमेंट है वो मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि अब स्विंग ये बन गई, यहाँ से जो बॉटम बना वो आपका यहाँ के आसपास है। अब मैंने जो ये लाइन जो बना रखी है 850 की, ये लाइन कौन सी लाइन है? 50% की लाइन होगी ना ये रही। यहाँ से यदि स्टॉक इस लाइन को टच करता है, दोबारा हो सकता है यहाँ टच करने के साथ ही इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी आ जाए। यदि अच्छा रिजल्ट रहा तो 50% को ब्रेक करके ये अपसाइड दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। वीकली चार्ट के अंदर ये जो न्यूट्रल टाइप की कैंडल होती है ना, ये वाली, इसको डोजी कैंडल बोलते हैं। तो यहाँ अपने क्या करने वाले हैं, इसका टॉप और बॉटम मार्क करने वाले हैं। ये तो टॉप हो गया और ये इसका बॉटम हो गया। हमें क्या है, क्योंकि डाउन तो ऑलरेडी है तो नीचे की तरफ तो हमें एंट्री करनी नहीं है। हमें एंट्री करनी है यदि अप साइड यदि इसका ब्रेक होता है तो हम इसके ऊपर इसके अंदर एंट्री कर लेंगे। तो ये जो लेवल है ये करीब है 796 का, 796.45। यदि अपने इसको ये मान के चलते हैं कि 800 के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है
तो अपने एक लेवल बना लेते हैं। यहाँ से 800 के ऊपर यदि डेली कैंडल क्लोजिंग दे देती है, अब देखिए डेली चार्ट के अंदर अपन देखें तो यहाँ इसने क्या किया है, फ्राइडे को 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है और आज इसने कुछ अपसाइड दिखाई है, लेकिन डेली चार्ट के अंदर 800 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हम इसके अंदर एंट्री करेंगे और 850 का जो फर्स्ट टारगेट है वो हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा। अभी इसके अंदर हमें कोई एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि ये क्या है, बार बार इस ट्रेंड लाइन के साथ नीचे आ रहा है। तो पहले तो हमें एक वीक वेट करना है कि इसकी क्लोजिंग जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाए। 800 के ऊपर यदि आती है तो इसका मतलब इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपको हर चार्ट के बारे में कौन सा पैटर्न चल रहा है उसके बारे में आपको ध्यान में रहे और आप उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें, ताकि जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तो आप उसकी मूवमेंट को पकड़ सकें। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं एक और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो के साथ। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों।